guys, welcome to my YouTube channel Virtual Lecture Hub. Now we are starting our fourth lecture. इस लेक्चर ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर जो है शॉर्ट और क्या कहते हैं लॉन्ग के हिसाब से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये MCQs के साथ हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इसमें हम जो हमारे पास प्रैक्टिकल है वो थोड़ा हम कम ही करेंगे, थ्योरेटिकली जो है हम इसमें वो ज़्यादा करेंगे। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है HTML कंप्यूटर कोड फॉर्मेटिंग है। ठीक है, नॉर्मली जो HTML होता है वो यूज़ करता है वेरिएबल लेटर साइज को और वेरिएबल लेटर स्पेसिंग को यूज़ करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के टैग्स भी अवेलेबल होते हैं। उन सब टैग्स को हम बारी बारी पढ़ देंगे कि वो कौन कौन से टैग्स होते हैं। पहला जो टैग है हमारे पास HTML कीबोर्ड फॉर्मेटिंग है। ठीक है, HTML कीबोर्ड फॉर्मेटिंग है जो हमारे पास सिंटैक्स है, जो हमारे पास टैग का जो नेम यूज़ होता है वो KBT। ठीक है, ये टैग हमारे पास यूज़ होता है जो कि कीबोर्ड इनपुट के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये जो है MCQs में आता होता है कि आपको कीबोर्ड के लिस्ट से ही लिखा हुआ आपको समझ आ जाएगी कि वो किसके लिए यूज़ हो रहा होता है। कीबोर्ड इनपुट के लिए आपके पास यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट जो है HTML सैम्पल फॉर्मेटिंग। HTML सैम्पल फॉर्मेटिंग का जो हमारे पास टैग यूज़ हो रहा होता है वो सैम्प के नाम से यूज़ हो रहा होता है। एंड देन इसमें ये किसके लिए यूज़ होता है, डिफाइन अ कंप्यूटर आउटपुट। पीछे वाला जो था वो कंप्यूटर कीबोर्ड इनपुट के लिए यूज़ हो रहा था, और जो सैम्पल आउट फॉर्मेटिंग है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर आउटपुट के लिए आपके पास यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट आता है कोड फॉर्मेटिंग। कोड फॉर्मेटिंग क्या होता है कि किसी भी अगर कोड को लिखने के लिए आप यूज़ करें तो ये डिफाइन क्या करता होता है, प्रोग्रामिंग कोड को डिफाइन करता होता है। और ये किस तरह कोड टैग के अंदर यूज़ होता है। एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, स्टार्ट होती हैं, एंड होती हैं। स्टार्टिंग टैग होता है और इसका एक क्लोजिंग टैग होता है आपके पास। नेक्स्ट आप आगे चलते हो तो क्या आ जाता है HTML वेरिएबल फॉर्मेटिंग। HTML वेरिएबल फॉर्मेटिंग, यहाँ से वेर से आपको पता चल जाएगा ये किसका बन गया है, ये वेरिएबल का है। ठीक है, वो किसके लिए यूज़ होता है, किसी भी मैथमेटिकल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए जो है आपके पास क्या यूज़ होता है, वेरिएबल फॉर्मेटिंग यूज़ होती है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखिए कि आइंस्टाइन का एक वेरिएबल के अंदर क्या है, एक आपको फार्मूला लिख के दे दिया। क्या कोई भी मैथमेटिक वेरिएबल्स आप लिख रहे होते हो तो उसको आप वेर टैग के अंदर यूज़ करते होते हो। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है HTML कमेंट्स। क्या होता है, जैसा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कमेंट लिखने का प्रोवाइड करती है, स्पेशलिटी होती है क्या हर जितनी भी तकरीबन दुनिया में लैंग्वेजेस हैं वो सब सपोर्ट करती हैं, कमेंट्स अलाउ करती होती है। इसी तरह HTML भी जो है वो आपको कमेंट लिखना है वो अलाउ करती होती है, राइट। तो HTML जो टैग कमेंट टैग्स होते हैं वो किस तरीके से, उसका जो सिंटैक्स है वो आपके पास किस तरीके से है कि आप इस पे इस तरीके से ये एक डालते हो एंगल ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेटरी मार्क, एंड देन ये हाइपन्स। तो हाइपन्स आपने डालने हैं एंड जो भी आपका कमेंट होगा वो आपने लिखना है। देन अगेन आपने उसको इस तरीके से दो हाइपन एंड इसको आपने क्लोज कर देना है, वो आपके कमेंट्स लिख जाएंगे। कमेंट्स के बारे में आप जानते हो कि कोई भी एक्स्ट्रा जो लाइन होती है जो आप लिखते हैं, आप अपने कोड को रिव्यू करते वक्त देखना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा लाइन्स आपने साइड पे लिख दिया ताकि अपने कोड को जब आप रिव्यू कर रहे हो तो आप अपने कोड को अंडरस्टैंड कर सकें कि ये चीज़ क्या आपको कर रही है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपके जो कमेंट्स होते हैं, विद कमेंट यू कैन प्लेस अ नोटिफिकेशन एंड रिमाइंड योर HTML, यानी कि आप अपने HTML को याद करने के लिए जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको तब ये हेल्प कर रहे हो। तो और कमेंट्स जो होते हैं वो कभी भी आपके कोड का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं जो आपको सिर्फ कोड में ही नज़र आ रहे होंगे, आपको कभी भी वो स्क्रीन पर और आउटपुट स्क्रीन पर आपको पेज पे नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है कमेंट आर ऑल्सो ग्रेट फॉर डीबगिंग HTML। ठीक है, कमेंट जो है आपको डीबगिंग प्रोसेस पे हेल्प करते हैं। किस तरह कि आपने अगर अपने हर स्टेप के साथ अगर आपने साथ लिखा हुआ है अपना कमेंट के हर आपने सबके साथ अपना एक कमेंट लिख दिया और बीच में कोई एरर आपका आ जाता है, ठीक है, और कोड रन नहीं हो रहा होता, तो देन आप वापस जब वो सब लाइंस रिवाइज कर रहे होते हो तो आपको समझने में, उस कोड को समझने में इजी हो रहा होता है, क्योंकि साथ साथ आपके कोड के आपके कमेंट्स लिखे होते हैं जो आपको हेल्प कर रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं कि आपने क्या लिखा है और ये क्या फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं। फिर आ जाता है कंडीशनल कमेंट। जिस तरीके से आपने ऊपर पढ़ा था कि हम कमेंट लिख सकते हैं, सर कंडीशनल कमेंट भी लिख सकते हैं। बिलफर्ज अगर हम अपना चाहते हैं कि हमारे कमेंट में एक कंडीशन आ रही हो तो हम कंडीशन भी लिख सकते हैं। और कंडीशन में लिखने के लिए आपको क्या होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो आप क्या ऐड कर दे, तो ये एक एक्स्ट्रा जो है आपके पास यूँ ऐड हो जाएगा और सारा आपका कमेंट जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। आप बस आपने दो हाइपन्स डाले एंड देन इसके बाद ये इफ स्टेटमेंट आपकी स्टार्ट होगी। ओके, देन आपने आगे इस तरीके से इसको आगे कमेंट को आपने लिख लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर HTML प्रोग्राम टैग्स करते हैं। HTML प्रोग्राम टैग्स भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं और ये वाला हो चुका हुआ। आगे हम चलते हैं कि HTML लिंक क्या होता है। HTML लिंक्स क्या होते हैं हम पीछे पढ़ चुके थे, जैसे आपने पीछे देखा भी था
कि हमने अपनी वेब पेज से अपने लिंक को लेकर आए थे हम, और हमने इमेज को अपना डिस्प्ले करवाया था, किसी भी वेब से हमने डायरेक्ट उठाई थी इमेज और हमने कर दिया था। लाइक इस तरीके से हम लोग यानी कि किसी भी वेब का एक लिंक भी हम टोटल दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, हाइपर लिंक्स यूज़ होते हैं। सिंपल जो HTML के लिंक्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते होते हैं, ये हाइपर लिंक्स है, ओके। अब हाइपर लिंक किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए या किसी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए ये हाइपर लिंक्स के साथ काम कर होते हैं। अक्सर अपने वेब पेजेस पे देखा होगा कि आप एक टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आप किसी दूसरे पेज पे चले जाते हो, या फिर एक इमेज पे क्लिक करते हो तो वो दूसरे पेज पे चले जाते हो। तो ये होते हैं आपके HTML हाइपर लिंक्स होते हैं, ठीक है। वो हाइपर लिंक उन पे क्लिक करते हैं और आप किसी और पेज पे चले जाते हो। तो ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है HTML हाइपर लिंक्स का, ओके। सिंटैक्स ये है कि आपके जो एंकर टैग्स होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते होते हैं, एंकर टैग होते हैं, ठीक है। जो आपका जो ए टैग है एंकर टैग है, ठीक है। ये एंकर टैग्स आपके इन टैग्स के अंदर आप अपना लिंक देते होते हो, ठीक है। HREF का जो भी लिंक होता है वो आप उसके अंदर देते होते हो। लाइक अभी हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने के लिए अपने VS कोड पे आ गए। यहाँ पे हमने अपने एंकर टैग के अंदर जो है वो हम अपने एक गूगल का जो लिंक है वो हमने कॉपी किया। लिंक को कॉपी करने के अंदर हमने क्या कर दिया, अपने दिस इज द लिंक ऑफ गूगल टैग, ठीक है। अभी हम इस टेक्स्ट को हमने बीच में लिख दिया। अभी जैसे ही क्या होगा कि जैसे ही ये जो लिखा हुआ है होगा टेक्स्ट में, इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास वो कहाँ चला जाएगा, गूगल के वेब पेज पे चला जाना चाहिए, ठीक है। इसको लिखने का क्या सिंटैक्स था, हमने एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया HREF का, जिसको इक्वल कर दिया और हमने गूगल का जो लिंक था वो कॉपी करके यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ओके। तो यहाँ पे हमने इसको सेव करेंगे, फिर हम इसको गो लाइव जाके देखेंगे कि हमारे पास कैसे रन करेगा, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो सके कि ये किस तरीके से रन करता है और क्या कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल है कि आप अक्सर वैसे अपनी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि एक टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो, देन आप दूसरे वेब पेज पर चले जाते हो। जिस तरीके से आपने ये आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आया, आपने इस टेक्स्ट पे आपने क्लिक करोगे तो आप ये देखें कि आपके गूगल पेज पे चला गया है, लेकिन ये भी आपको एक एरर दे रहा है कि कैन नॉट गेट द गूगल इमेज, क्योंकि हमारे कभी अगर हमारे पास पैच ना कर सके, सर्वर ना दे सके, तो हमारे पास इस तरह के एरर्स हैं वो भी आ जाते होते हैं। अगर आपने सही लिंक दिया हुआ सब कुछ है तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है वेब पेज होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना था, आप करोगे तो आप खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं कि लोकल लिंक्स क्या होता है। लोकल लिंक्स वो होते हैं कि जिस तरह हमने पीछे यूज़ किया था HTML में, आप इमेज टैग यूज़ कर, आपके पास वो चीज़ आपके वेब पेज के अंदर ही पड़ी हुई है, वेब के डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट एक ही फोल्डर के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपस में लिंक है और आप उसी पेज से उसको फेच कर रहे हो, तो देन आप क्या कर सकते हो, उसको लेना जो होता है आपके पास लोकल लिंक कहलाता है। यानी कि यहाँ पे इस टैग में इन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक ही सेम वेबसाइट के अंदर से इन्होंने ये सब कुछ लेकर आए हैं। लोकल लिंक सिंपली ये बात होती है कि एक ही वेबसाइट के अंदर अगर आप लेकर आना चाहो तो एक पेज डॉक्यूमेंट है, ऊपर मैंने एक इमेज यूज़ किया और मैं नीचे ही दोबारा उस इमेज को असेस करना चाहती हूँ कि इस तरह, तो इस तरह के बजाय कि मैं दोबारा उसको ऐड करने के बजाय मैं पीछे जो उस इमेज का जो है वो रेफरेंस दे सकती हूँ, HTML.image.html, ठीक है। यानी कि जो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये इस नाम की जो इमेज पड़ी हुई है उसको क्या कर दो, इमेजेबल या क्लिकेबल उसको बना दो, ठीक है। यानी कि वो हमें फिर हमारे पास इस तरीके से हम भी उसको दे दिया। अब आगे हम चलते हैं तो हमें पास दो चीज़ें कही गई हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला ये हमें कहा गया कि जब भी हम किसी माउस को किसी भी लिंक के ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारे पास दो तरह के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला इवेंट क्या होता है कि किसी भी लिंक पे हम लेके जाते हैं तो पहले वो जो माउस होता है वो क्या करता है, एरो विल बी टर्न इनटू अ हैंड हैंडल। कि आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर आप जब लिंक पे लेके जाते हो तो आपका वो एरो होता है वो हैंड में तब्दील हो जाता होता है, और उसके साथ ही जो कलर होता है, जो आपके लिंक का कलर होता है वो भी चेंज हो जाता होता है, ठीक है। अब ब्राउजर्स में HTML में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कलर्स और कुछ चीज़ें सेट होती हैं। लाइक अगर कोई लिंक अनविजिट है, यानी कि अभी तक आपने उस लिंक को क्लिक नहीं किया, तो वो क्या होगा, वो अंडरलाइन भी होगा और किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, ठीक है। अगर आपका जो लिंक है इस अंडरलाइन एंड पर्पल, ठीक है, अगर विजिट कर चुके हुए हो तो वो क्या होगा, अंडरलाइन भी होगा और पर्पल कलर का आ रहा होगा। और अगर लिंक इज एक्टिव यानी कि अंडरलाइन एंड रेड, ठीक है, अगर आप वो लिंक एक्टिव है यानी कि आप उस वेब पेज पर हो तो आपका वो वाला लिंक क्या हो जाएगा, आपका वो वाला लिंक हो जाएगा रेड कलर का, लेकिन रहेगा फिर भी अंडरलाइन। यानी कि हर सूरत में जो लिंक होता है वो क्या होता है, अंडरलाइन आपको शो हो रहा होता है, जस्ट जो कलर होता है वो आपके लिंक का चेंज हो जाया करता होता है। देन हम आगे नेक्स्ट चलते हैं
कि आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आप अगर अपना चेंज करना चाहें लिंक का कलर तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। आप पीछे पढ़ चुके हैं स्टाइलिंग का और आगे सीएसएस भी पढ़ेंगे तो आपको तब समझ आएगा कि हम ये किस तरीके से करते हैं। इसके बाद आ जाता है एचटीएमएल लिंक के अंदर जो टारगेट एट्रीब्यूट होता है वो कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट क्या क्या काम होता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब किसी एक इमेज पे क्लिक करते हो तो उसका जो पेज होता है ये यहाँ होता है वो अलहदा सी। ठीक है, यहाँ पे एक अलहदा सा पेज बनता है और वो वहाँ पे जाके खुलता होता है। ठीक है, अभी मैं आपको वो करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आएगी कि वो कैसे होता है। वो कैसे होता है क्योंकि उस लिंक के उस एंकर टैग एट्रीब्यूट में हमने क्या यूज़ किया होता है, टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है। टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो आपका जो लिंक है, टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट, यानी कि कहाँ पे आपका जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो ओपन होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या टारगेट रखा है, टारगेट रखा हुआ है ब्लैंक। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास जो हमने जो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये कहाँ खुलेगा, हमारे पास नेक्स्ट पेज पे खुलेगा। सेम उसी पेज पे उसी वेब पे नहीं खुलेगा, एक अलग से वेबसाइट ओपन करेगा और अलग से पेज पे हमें शो करेगा। किस तरीके से करेगा अभी मैं आपको शो करती हूँ। अपने वीएस कोड में लिखा, ठीक है, उसी तरह लिंक दिया एचआरईएफ गूगल का, आपने लिंक कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखते होते हैं। ठीक है, फिर आपने टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ किया उसी टैग के अंदर। ठीक है, ओपनिंग टैग जो होता है उसके अंदर सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। आपने टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ किया और उसको क्या दे दिया, आपने ब्लैंक दे दिया। ठीक है, उसको टारगेट क्या दिया, ब्लैंक दिया, यानी कि दूसरे पेज पे जाके खोलो। इसको हम सेव करके अब हम इसको रन करेंगे तो हमें देखेंगे कि ये क्या होगा कि दूसरे पेज पे आपको जाके ये खुला हुआ मिलेगा। ओके, देन हम इसके पे वेब पे साइट पर हम आए। ओके, देन इस वेबसाइट को हम रिफ्रेश करते हैं और रीलोड करते हैं। एक लिंक आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विजिट गूगल। ठीक है, जो हमने उस टैग के अंदर लिखा था। अब इस लिंक पर जैसे ही मैं लेके जाती हूँ तो पहला तो आपको ये नोटिस किया कि जैसे ही मैं लेके गई तो वो पॉइंटर किस में चेंज हो गया, हैंड में चेंज हो गया। ठीक है, अब और इसका कलर क्या है, ब्लू और अंडरलाइन आ रही है। ठीक है, अब जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास टारगेट क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। तो अब ब्लैंक में देखें आपने क्या हुआ, ये उसी पेज में से नहीं क्लिक हुआ, ये इसने क्या किया, लता ऊपर यहाँ पे पेज खोला और उस पेज पे इसने क्या किया, मुझे शो किया है जो भी था। ठीक है, तो ये होता है टारगेट ब्लैंक। ठीक है, वो आपको अलहदा जो है वो पेज पे खोल के शो कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि आगे हमारा क्या है, HTML लिंक एज अ इमेज लिंक। ठीक है, कि HTML लिंक को हम एज अ इमेज लिंक भी जो है वो कॉमनली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके में आता है HTML ID एट्रीब्यूट। ठीक है, ID एट्रीब्यूट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो आप यूज करते होते हो। ठीक है, ID क्या होती है कि किसी भी आप टैग को उसको बुक मार्क करने के लिए, उसको स्पेशल देने के लिए आप जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, द ID एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू बुक मार्क इन साइड द HTML। ठीक है, किसी भी बुक मार्क क्या होता है कि आप किसी भी एक चीज़ को आप खास नाम दे देते हो, तो ये अच्छा इस पेज का ये नाम है, आपने यहाँ निशानी अपनी लगा दी ताकि आप दोबारा हो तो क्या हो कि आप उस निशानी के जरिए वहाँ पर जल्दी पहुँच सको। ठीक है, तो यही होती है आपके बुक मार्क होती है। आईडी को हम इस तरीके से एग्जांपल लेते होते हैं जिस तरीके से एक क्लास में सबके रोल नंबर्स नहीं होते, तो वही एक बेस्ट एग्जांपल है कि HTML में जो टैग्स होते हैं वो आप उनको आईडी दे सकते हो सकता है क्योंकि अपने अपनी जो पूरे वेब पेज आप एक ही हेडिंग टैग है, H1 टैग है, आपको शायद 10 दफ़ा यूज़ करना पड़ा, आपको 20 दफ़ा यूज़ करना पड़े। हर हेडिंग टैग को अगर आप उसकी एक स्पेसिफिक आईडी दे दो, पहले हेडिंग टैग को आप 1 आईडी दे देते हो, सेकंड हेडिंग टैग को आप सेकंड आईडी दे देते हो, तो आप इस तरीके से जो है वो अपनी हेडिंग की जो आईडीज़ होते हैं वो आप यूनिक बुक मार्क आप सबको दे सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि आईडी टैग को हम यूज़ किस तरीके से कैसे करते हैं, सिंपल आईडी एट्रीब्यूट आप यूज़ करते हो किसी भी टैग के अंदर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर टैग के अंदर आप जो है वो आईडी दे सकते हो। ठीक है, जिस तरह ये एंकर टैग के अंदर जो आईडी दी हुई है, ठीक है, टैग को वो क्या है, टिप्स यूज़ किया। इसके अलावा आप इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ोगे जब आईडी और क्लास क्या कहते हैं का कॉन्सेप्ट आएगा, तो क्लासेस का और आईडी का। ठीक है, तो तब आपको पता चलेगा कि ये सब क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास HTML इमेजेस आ जाते हैं। इमेजेस के बारे में आप पहले पढ़ चुके हुए हो कि इमेज टैग क्या होता है। इमेज टैग क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट का ये इमेज टैग यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी इमेज को इंसर्ट करने के लिए इमेज टैग का यूज़ करते होते हैं। और किस तरीके से करते हैं ये भी आप पढ़ चुके हो कि आप सोर्स का जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करके और उसमें अल्ट टैग्स उसके विड्थ और हाइट साइड आप कर सकते होते हो। ठीक है,
और इसके बाद होते हैं स्क्रीन रीडर्स कौन होते हैं। स्क्रीन रीडर्स आर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन रीड विथ इट वट इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। सॉफ्टवेयर स्क्रीन रीडर्स क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो रीड कर रहे होते हैं कि क्या जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। वेब यूज्ड ऑन द वेब स्क्रीन रीडर कैन आल्सो रिप्रोड्यूस HTML एज टेक्स्ट। अगला क्या है, स्क्रीन रीडर आर यूज बाय पीपल हु आर ब्लाइंड, यूजली इम्पायर्ड एंड लर्निंग डिसेबल। ठीक है, स्क्रीन रीडर्स क्या होते हैं कि उसके लिए उनके लिए वो लोग यूज़ करते होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं। अपने अक्सर देखो तो होगा ना कि ब्लाइंड लोग जहाँ पे भी टच कर रहे होते हैं तो वो वहीं से आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ ये क्या है, ये यहाँ क्या है। तो ये वही जो होते हैं वो आपके जो होते हैं वो स्क्रीन रीडर्स होते हैं। इसके साथ साथ क्या आपके पास विथ एट्रीब्यूट और हाइट एट्रीब्यूट जो है वो आप पढ़ चुके हुए हैं। इसके बाद जो आगे आप जाएंगे वो आपके पास है इमेजेस इन अनदर फोल्डर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि मैं पहले भी बताया था कि जो आपके जो इमेजेस होते हैं ब्राउज़र से वही एक्सेप्ट करता है जो कि जिस फोल्डर में आपने अपना जो HTML का पेज बनाया हुआ होता है उसी फोल्डर के अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर कॉमनली जो होते हैं वो इमेजेस होने चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि किसी और फोल्डर में आपने सेव किए हुए और वहाँ से आप इमेजेस डाल रहे हो, तो वो आपका ब्राउज़र एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, कि जिस फोल्डर में आपने वेब HTML की डॉक्यूमेंट बनाई है उसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप इमेज नाम का एक फोल्डर बनाओगे और उस इमेज नाम के फोल्डर के अंदर आप जो है वो अपनी इमेजेस को सेव करोगे, तो तभी वो आपका ब्राउज़र जो है वो आपकी इमेजेस को जो है वो रीड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है इफ़ अ ब्राउज़र कैन नॉट फाइंड एन इमेज इट विल डिस्प्ले अ ब्रोकन लिंक आइकन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए। अगर कि ब्राउज़र जो है वो आपका फाइंड नहीं कर सकता है इमेज को आपके फोल्डर में, तो देन वो क्या करता है, ब्रोकन लिंक आइकन जो है वो आपको शो कर देता होता है। इसके बाद जो सारा यही है। ठीक है, इमेज मैप, ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। इमेज फ्लोटिंग, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप इमेजेस के बारे में सब कुछ आप ऊपर पढ़ चुके हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे लेक्चर जो है वो एंड होता है। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।